अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान यू टर्न ऑन बाइकॉट इंडिया वर्सेस पाक T20 वर्ल्ड कप 2026। और क्रिकेट फन की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वेरी सक्सेसफुल पास हो गया। लेट्स स्टार्ट। वो देख देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया। अगर आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच इंडिया से बाहर शिफ्ट ना किए तो पाकिस्तान भी शायद T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेगा। कि पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी, लेकिन भारत से पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ मैच हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो 15 फरवरी का मैच जो इंडिया के साथ है पाकिस्तान, हम खेलेंगे। अरे खबर आई है ऑल द वे फ्रॉम सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान ने ये कहा है इनडायरेक्टली, ठीक है अब्बू खेल लेंगे, फिर कोई बात नहीं, अगर इतना ही हमारा नुकसान हो रहा है तो खेल लेंगे। भाई बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। फाइनली इंडिया और पाकिस्तान का भाई मैच होने वाला है 15 फरवरी को। आज भाई आईसीसी की टीम आई हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी से भाई मीटिंग की है, और साथ में भाई बांग्लादेश के जो चेयरमैन थे वो भी आए हुए थे पाकिस्तान। सो भाई लग रहा है कि 15 फरवरी को जो है ना वो मैच होने वाला है। भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार इस मैच को देखने के लिए। कुछ शर्म आया है? नहीं। चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मैं सिर्फ एक इधर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? देखें, चीज वो होती है जब आप अपने स्टांस पे अड़े रहो, ठीक है। चीज वो नहीं होती कि जी आप अपने स्टांस से पीछे हट जाओ और थूक के चाट लो, जो कि हमने चाटा है। इधर मैं बात करूंगा जो बात हक और सच की है। अच्छा बात नहीं है। पीसीबी, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हो गई है। ये मीटिंग इतनी बड़ी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। चिंता मत कीजिए, भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ, शौहरत है, दौलत है, इज्जत है। इज्जत है। हाँ, इज्जत है थोड़ी। नहीं। मतलब बांग्लादेश भी इसमें था, पाकिस्तान भी था, आईसीसी भी था, और अब फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी डिमांड्स रख दी हैं और खबरें ही आ रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अब होने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर है कि भाई पाकिस्तान ने बिल्कुल वो थूक के चाट लिया, पाकिस्तान ने मान लिया, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, पाकिस्तान ये कर दिया, पाकिस्तान बैक कर रहा है। गिरे तो भी टांग ऊपर वाली बात रखेंगे। मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े हैं ना यार। वहां पे शहबाज शरीफ ने बोला कुछ और हो कुछ रहा है। अब आपके पास एक स्पोर्ट है तो वो तो फिर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी उन पे आएगी। मोहसिन नकवी साहब ने खुद डिसीजन लेना होता तो वो जरूर कहते कि मैं पीएम से बात करूंगा, और मेरा तो ख्याल है कि पीएम साहब भी क्लॉज को फॉलो करने के लिए से भी बात करते होंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, लिंकअप है तो बता रहा हूँ। हाँ जी, लिंकअप है तो वो इसीलिए करते हैं। चले, ये है कि मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि अगर वो ऐसी शराइत पर फिर पूरा होना चाहिए कि कम से कम वही जो मोहसिन साहब वाली बात है कि आपकी फेस सेविंग हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजाक होने वाली बात है और बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। बिकॉज हर कोई ये कहेगा कि आपने तो अब बड़े दावे से ये बात की थी कि आप नहीं खेल रहे हैं, और अब जो है वो आप खेल रहे हैं, तो मतलब आपकी किस बात को माना जाए। यानी आइंदा आने वाले टाइम में हम अगर कोई बात करते हैं ना, कोई दावा करते हैं, फिर लोग उस पर बिलीव नहीं करेंगे। लोग कहेंगे यार ये थोड़ी बहुत सुलह सफाई के बाद जो है वो बात बदल जाएगी। तो मोहसिन साहब आपको याद होगा, देखें चैम्पियंस ट्रॉफी में जब मामला हुआ इंडिया वाला, तो उस टाइम पर भी आप देखें कि इंडिया
अपने स्टैंड पर रहा। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना, किसी भी सूरत नहीं आना। जो भी बात हुई वो बात उनकी मानी गई कि वो नहीं आया पाकिस्तान। बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुज़ाकरात का जो मरहला है वो ख़त्म हो चुका है और आईसीसी का डेलीगेशन भी लाहौर पहुंचा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम भी लाहौर पहुंचे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुज़ाकरात किए और ये मुज़ाकरात पहले रात 9 बजे ख़त्म होने थे, लेकिन बाद में भी 1.5 घंटा तक ये मुज़ाकरात जारी रहे और तकरीबन 10-11 बजे जाके रात को ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं। और अंदर से खबर ये आ रही है कि जो आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ जिन्होंने ज़्यादती की, एक यकतरफा फैसला किया, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, और जो असूल और कवानीन से हट के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो तलवार चलाई गई, उस बारे में अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंडिया के साथ जो मैच है जिसको बाइकआउट करने का पाकिस्तान ने फैसला कर रखा है, उसके ऊपर नजरसानी की दरखास्त की गई है। अब आए ना लाइन पे, लेकिन एक सेकंड, देखिए मजा आ गया है। जो क्रिकेट का बदमाश समझता था ना अपने आप को इंडिया, उसकी बदमाशी जो है ना इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे निकाली हुई है जैसे गुब्बारे से ना जब हवा निकलती है ना तो एकदम से इतना बड़ा गुब्बारा होता है, जब हवा निकलती है तो यूं बिल्कुल इतना छोटा सा रह जाता है। तू वापस जाएगा, तू वापस जाएगा, हार कर सब कुछ यहाँ चड्डी अपनी छोड़ के। ये हाल हुआ बीसीसीआई का, मर रहे हैं, पागल हुए में, ठीक है। दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड के पैर पकड़े जाके किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाओ जाके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मनाओ जाके कि भाई पाकिस्तान इंडिया से मैच खेल ले, क्योंकि ये वो लोग हैं इनकी गर्दन के अंदर सरिया था। ये समझते थे कि बदमाश है, हम किसी भी क्रिकेट बोर्ड को हम लिटा देंगे। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी नाक रगड़वाई हुई है, अगर ये सीधे ना हुए ना तो क्रिकेट बोर्ड ने पूरा ही इनको रगड़ देना है। इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूँ सुधर जाओ, ठीक है। जो हालत तुम लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो। जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि दुम दबाकर उल्टे पांव भाग जाते हो। हो गया फैसला और 99% ये कंफर्मेशन ऑलमोस्ट आ चुकी है कि जय शाह की कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे थे पाकिस्तान में और उन्होंने काफी हद तक पाकिस्तान को मना लिया है। एक्चुअली पाकिस्तान उनकी वजह से नहीं माना है, पाकिस्तान माना है श्रीलंका की वजह से। देखो जी, श्रीलंका जो है ना वो भाईजान हमारे दोस्त हैं जी, उनका ना कारोबार रद्द हो रहा है जी, वहां पर जो है ना वो पैसे की कमी है तो उनका बिजनेस डाउन हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर रेडी टू प्ले 15th वाला गेम। अच्छा क्यों आईसीसी मजबूर हो गया? शर्तें तो बहुत सारी आईसीसी ने मानी है, क्यों आईसीसी पाकिस्तान की एक भी शर्त मानने पे मजबूर हो गया? वो बोर्ड जो आईसीसी के आगे कहते हैं कोई औकात नहीं है, पीसीबी बीसीसीआई के आगे ठीक है अमीर बोर्ड है, बट मैं एक शर्त की बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा शर्तों की तो बात ही नहीं कर रहा। मतलब कि हमारी एक शर्त भी आईसीसी ने क्यों मानी बाबर भाई? पाकिस्तान को क्यों लात नहीं मारी? हालांकि पाकिस्तान ने मौका दे दिया था कि हम पाकिस्तान इंडिया मैच का बायकॉट कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार बोल दिया था, बट इसके बावजूद आईसीसी को हमने मौका दे दिया था। आईसीसी ने हमें बाहर क्यों नहीं निकाला, हम पे पाबंदियां क्यों नहीं लगाई, हम पे जुर्माना क्यों नहीं लगाया, हमारे घर वो क्यों आए, रिक्वेस्टें क्यों की, यूएई सिंगापुर को क्यों डाला, श्रीलंका से क्यों रिक्वेस्टें कराई, क्यों बाबर भाई क्यों? मेरा आपसे ये सवाल है जब हमारी अहमियत ही नहीं है। बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है। तो ये वो वाला सिलसिला है जो 4 जनवरी से चल रहा था। लेकिन भाई मैंने तो आपको एक ही बात बोली, आप कान इधर से पकड़ लो, कान उधर से पकड़ लो, जो रियलिटी ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड है ना वो बहुत इंटायरली डिफरेंट है। इसलिए मेरे जैसा आदमी ना क्रिकेट पे बात करता है, एक्टिविज्म नहीं करता, क्योंकि इवेंचुअली जो डिसीजंस होते हैं ना वो दिमाग से लेने पड़ते हैं ना कि दिल से। अरे आप तो समझदार है, समझाओ इस बेवकूफ को। हारना ही होता है, पाकिस्तान ही हारना होता है, हर बार हारना ही होता है। ठीक है, क्या वजह कि मैम हम पाकिस्तानी हम चाहते तो हैं कि जीते, लेकिन हमें डिसअपॉइंट तो कर ही देते हैं। खेलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इंसान को। पाकिस्तान कोशिश करे तो कर सकता है। पाकिस्तान को डिसीजन पे कायम रहना चाहिए। हाँ, बल्कि पाकिस्तानी गर्ल्स मौजूद है, उनसे पूछते हैं मैच होना चाहिए, अगर मैच होता है तो इंडिया की टीम ज्यादा स्ट्रांग है, पाकिस्तान की टीम ज्यादा स्ट्रांग है, कौन से प्लेयर्स अच्छे हैं उनकी तरफ ही चलते हैं। मैम क्या कहती हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या बायकॉट रहना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जो है ना मेरे ख्याल से लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तानी और एशियन जितने भी है ना वो इंडिया पाकिस्तान का पसंद। तो आप चाहती हैं मैच हो, आपकी क्या ओपिनियन है? एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैचेस वगैरह होते हैं हमारे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जोश वगैरह होता है, लेकिन तब आगे जोश खत्म हो जाता है जब ये हार जाते हैं। तो अगर लास्ट 10 मैचेस में से 8 हम इंडिया से हारे हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर उनको खेलना है तो ये बात भी कंफर्म कि हमने जीतना है, अगर हारना है तो फिर मेरे ख्याल से जीत मतलब खेले ही ना, अगर हारना है। आपकी
मतलब अब इस पे है कि क्या शर्तें हैं और उनको वो किस तरह से वो आए क्यों हैं? उनको अकोमोडेट करते हैं। अब वो वो आए आए हैं तो क्यों इसका हैं? मतलब है कि वो, हाँ वो आए हैं तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ बात तो है। कुछ कामरान, कुछ ना व्हाट इज कुछ योर तो टेक ऑन? सिग्नल मिला होगा ना उन्हें, शेषा साहब ने या वो संजय ने दिया होगा। नजीब कुछ भी है, वो आए इसीलिए हैं, कुछ सुनने आए हैं, कुछ सुनाने आए हैं, कुछ एक्सेप्ट करने आए हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करने आए, नहीं तो मसले हो जाएंगे ना। पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ तो इसलिए आए हैं, और किस लिए आए हैं। और मौका और वही होना चाहिए जो हमने आज सारा दिन, तो हाँ। पाकिस्तान का और आईसीसी का, तुम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आना इस मीटिंग में, कोई आपको ये कोई सवाल न्यूज है। ऐसी और ये किस शो कर, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है सॉलिडेरिटी। आपने जिसकी वजह से ये फैसला लिया है उसको आपने बुलाया, आओ हमारे साथ बैठो, जो हम फैसला लेंगे वो फिर तुम्हारे सामने हो ना। मतलब ये कोई कहने की बात ना हो कि उन्होंने मनाया, पाकिस्तान अपनी बातें मनवा के चला गया। उन्होंने उनको बुलाया, बैठ के हम ये फैसला करेंगे, क्योंकि ये हमारे हिसाब से ये चीज आपके साथ गलत हुई है। गजब टूबीबाज आदमी। आईसीसी का वफ्द जो है पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान से स्पेशल उन्होंने मुलाकात की है। पाकिस्तान ने 3 डिमांडें जो है उनके सामने अपनी रखी हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो उनसे मुलाकात की, जहां पर बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान ने बड़ी डिमांड जो उनके साथ रख दी है। मैं सुबह ही आपको बता रहा था कि पाकिस्तान जो हमसे अपनी रेवेन्यू की जो है डिमांड रखने जा रहा है, तो स्टेट फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये बता दिया है कि पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है, लिहाजा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से जो रेवेन्यू जनरेट होता है एनुअली, जो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू आईसीसी की तरफ से आता है, उसको जो है वो इंक्रीज किया जाए। साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दाऊद साहब ये भी कह दिया है कि जो हैंडशेक होता है उसको हैंडशेक को प्रॉपरली किया जाए और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसका मुजाहरा किया जाए। जली ना, तेरी भी जली ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आई जस्ट वांट टू से गाइस, जब इंडिया यूएसए को टफ टाइम दे सकते हैं और नेपाल इंग्लैंड को टफ टाइम दे सकता है, तुम किस खेत के मूली हो। मैं मैच इंडिया वर्सेस यूएसए देख रही थी, टेंशन मुझे अपनी टीम की थी कि आगे हमने इनके साथ भी मैच खेलना है, जब वो आसानी से आउट कर पा रहे हैं अभिषेक को, ईशान को, हार्दिक को, तिलक वर्मा को। मुझे अपनी टीम का बहुत डर है कि हम लास्ट टाइम तो हारे ही हैं, बट इस टाइम भी मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं अपनी टीम के। अली भाई एक्सपर्ट हो गया, सुना है कि काफ़ी अर्सा में नहीं आया तो मैच के बारे में काफ़ी डिटेलिंग बात करता रहा है। तो शुरू करते हैं अली भाई से। अली भाई से पूछते हैं कि अब ये मोहसिन नकवी जो है वो कोई यू टर्न लेंगे, क्योंकि ये भी अंदर की खबरें रखते हैं ना कि उस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे 3 घंटे। हमारे भी कुछ चिड़िया है जो खबरें बहरहाल ये सिचुएशन जो है सबके सामने है। डिस्कशन तो बहुत हो रही है, लेकिन वही बात बार बार आ जाती है। हमने पहले भी की थी कि भाई यू टर्न जो है वो नहीं मारना चाहिए और आप अपनी बात पे कायम रहें। वो बीच में वो कह रहा था ना तनवीर जो है कि हमने जो जनाब बदमाशी जो है, इनकी अकड़ जो है वो तोड़ दी, और वो बारे वाली मिसाल दे रहे थे, हंस हंस के हम पागल हो रहे थे कि यार ये कौन सी मिसाल, और गुस्से में मिसाल भी नहीं दे पा रहा। लेकिन भाई अगर आपने स्टैंड लिया है और पीछे अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं, इस जैसे लोग तनवीर जैसे और ये लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इनका भी यू टर्न बनता है। फिर जब बोर्ड यू टर्न मारता है, कहता है कि हैंडशेक कर लें और जो है रेवेन्यू बढ़ा दें और सीरीज़ जो है वो हमारे साथ खेलें, इनका कॉन्ट्रैक्ट हो हमारे साथ, मैच खेलें, तो ये सारी चीज़ें अब मनवाई गई और सब कुछ किया गया या मानी गई। तो अब ये यू टर्न मारेंगे, ये जितने भी यूट्यूबर तनवीर जैसे हैं वो कहेंगे हाँ ठीक है हमने ये किया। अब उस पर भी बात करें ना, उस पर भी खुल के बोलें कि ये बोर्ड ने गलत फैसला किया, इनको शर्म आनी चाहिए। यार स्टैंड लिया है तो दूसरी टीमों को आपने साथ रखा हुआ है, लाइक बांग्लादेश, तो उसको भी जलील किया है साथ। उनका तो मोराल पहले ही डाउन हुआ पड़ा है, उनका बोर्ड जो है उनको क्रिटिसाइज कर रहा है और आपने उनके और लगवा दिए, ठीक वाले एल जो है ना वो लगवा दिए, और उनका मोराल और डाउन होगा। और पाकिस्तानी आधे से ज़्यादा फ़ैन जो हैं वो कह रहे हैं ये कौन सी स्ट्रेटजी है और किस तरह ये चल रहा है, बोर्ड समझ नहीं आ रही। और प्लेयरों को जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं है कि बोर्ड हमारा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या स्ट्रेटजी है इनकी, कोई प्लान नहीं है फ्यूचर के लिए, तो उन्हें पता है भाई अपने आप को खुद ही संभालना है। फिर जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, खासकर मैं क्रिटिसाइज करता हूँ पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी टीम भी ना अपना आराम से बैठी होगी कि जी कौन सा मैच होना इंडिया के साथ,
अब हमारी गवर्नमेंट ने स्टांस ले लिया है, हमारे जो है बोर्ड ने स्टांस ले लिया है, अब मैच तो होना ही नहीं है, टेंशन ही खत्म, बाकी तीनों टीमें तो कमजोर हैं, उनसे जीतेंगे, आगे चले जाएंगे और मैच तो होना ही नहीं है, हमने कौन सा किसी को जवाब दे होना है फिर। तो फिर अचानक ही जो है वो अनाउंस हो गया जी कि मैच होगा, तो फिर अब टेंशन में पड़े होंगे कि क्या करें अब हम। वो मीम और आपने था ना ये वो साहब है ना कि जैसे कोरोना में ये आया कि जी इम्तिहान नहीं होंगे और बिना इम्तिहान के पास हो जाएंगे सब। कुछ तो हो गए, कुछ क्लासेस जो है उनके एग्जाम नहीं हुए, वो हो गए, कुछ के तो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं होंगे और लाजमी होंगे और तो तैयारी करो। तो वो फिर जो है वो डट गए। पहले तो वो यही कह रहे थे कि इम्तिहान नहीं होगा, आजाद आजाद हैं जी, पास हो गए, इम्तिहान के बगैर पास हो गए, लेकिन इम्तिहान जो है वो देना पड़ा। तो वही हिसाब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हुआ पड़ा है अभी। नहीं तो वो प्रैक्टिस में वो मीम लगा हुआ था ना, इधर इंडियन टीम नेट प्रैक्टिस कर रही है, एक एक प्लेयर जो है एक एक बॉलर को लेकर बैट्समैन कर रहा है और बॉलर जो है वो अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगे हुए हैं सर दे कर। और इधर इन्होंने फनी मीम बनाया हुआ था पाकिस्तानियों ने कि हमारे प्लेयर जो हैं वो होटलों में एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, वो और मैच देखना आराम से जीत जाएंगे, नीचे लिखा हुआ था। ये तो भाई रिलैक्सेशन होती है, जितना दिमाग रिलैक्स होगा उतना ही प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। ये कौन सी थ्योरी है? ये को मैं कहूंगा कि आडरामी ये वही थ्योरी है, अगर मैच खेलना है तो फिर जीतना है, अगर हारना है तो फिर ना खेलना। यार आते वैसे लोग जो है वो प्रोफेशनल होते हैं काम में और वो अपने प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह लेते हैं और उसमें कहते हैं कि 110% जो है वो दिया जाए, कोशिश उनकी होती है। तो छोटी सी छोटी चीज़ों को वो दूर करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ होती है। आप जो है वो उससे हटकर फैमिली को टाइम दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। वो भाई टूर्नामेंट चल रहा है इतना इतना बड़ा और आपने तो भाई 110% देना है एक एक प्लेयर ने। तो यहाँ पे वो सिचुएशन ही डिफरेंट नजर आ रही है। उधर प्लेयर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ प्लेयर खेल के अपनी गेम करके और पूरा लड़ के हार जाए फिर कोई टेंशन नहीं होती। प्लेयर ने 100% दिया, वो परफॉर्म कर रहा था। ये गलती हुई क्योंकि किसी दिन जो है दूसरी टीम का दिन भी अच्छा होता है किसी प्लेयर का, तो वो दूसरी टीम को अपसेट कर देता है। ये सिचुएशन अलग है, लेकिन यहाँ पे लेवल ही अलग है। और पीछे जो बोलने वाले हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी तजिया निगार हैं, साबका क्रिकेटर्स हैं, उनकी भी बीच में कामरान अकमल भी नजर आया, और भी होंगे, ठीक है, तो तनवीर भी है, वो तो नमूना ही है। लेकिन वो उनके जो बयानात आए हैं, खासकर शोएब अख्तर के नहीं दिखाए, रमीज राजा के नहीं दिखाए, वसीम अकरम के, ठीक है, और इन लोगों के बयान आने चाहिए थे। इनकी इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी कि क्या हुआ, लेकिन इन लोगों ने भी भाई सेफ साइड समझा, क्योंकि ये जानते हैं बोर्ड को। इन्हें पता था कि अगर हमने बयान दे दिया, कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा स्टैंड लिया ये वो, तो इन्होंने यू टर्न मार लेना है। और मोहसिन नकवी कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट फैसला करेगी और गवर्नमेंट जो है वो स्टैंड लेगी। तो ना बोर्ड का स्टैंड रहा, ना गवर्नमेंट का स्टैंड रहा, ठीक है ना, चली किसकी? आईसीसी की। वो आके भाई अब कह रहे हैं कि उनका बंदा आया जी, कुछ मानी होंगी, कुछ मनवाई होंगी, कुछ क्या होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ा है वर्ल्ड वाइड। प्रेशर सारा आपके ऊपर था, आपके बोर्ड के ऊपर था, दब गया नीचे और उसके बाद फिर दबा। तो अगर आपने स्टैंड लिया होता तो फिर पैसे ना मांगते, फिर कहते कि आप जो पैसे देने हैं वो भी ना दें, ठीक है, हमारी शर्तें जो हैं जो हम हाँ। चाहते हैं वो माने। समय जी, जी। से एक बात बाला तर है, आईसीसी जो है वो फंडिंग करता है, तो उस फंडिंग से पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसका सारा निजाम चलता है। और आईसीसी के सामने आईसीसी से फंडिंग लेकर ये अकड़ सकती हैं। जिससे बंदा लेता है, जिसके कह लीजिए कि कंधे के ऊपर आपने बंदूक रखी हुई है, जब आप उसी के मोहताज हैं, आप खुददार हैं नहीं, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप कैसे अकड़ के अपनी शर्तें मनवा सकते हैं? एक मांगने वाला बंदा जो है वो अपनी शर्तें रखे, तो उसकी शर्तें कैसे मानी जा सकती हैं? पिछले दिनों में वो वीडियो जो थी, वो है तो पुरानी वीडियो, लेकिन वो बड़ी चलाई गई है इसीलिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड जो है उसका वैल्यू क्या है। रमीज राजा जो थे, वो उनका इंटरव्यू कोई ले रहा था, हाँ, तो उनसे कोई किसी ने पूछा, एंकर पर्सन ने, तो वो यही कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई अगर आने वाले टाइम में इंडिया की सरकार इस तरह के काम करने शुरू कर दे और वो जो आईसीसी है उसको कहे कि आप जो है वो पाकिस्तान के साथ बाइकआउट कर दें, तो पाकिस्तानी क्रिकेट ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा जी कि इंडिया का जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसकी इतनी कैपेसिटी है, तो उन्होंने कहा कि भाई 99% वो फंडिंग करते हैं आईसीसी को,
और जो आईसीसी है वो आगे फंडिंग देता है, 35% हिस्सा देता है पाकिस्तान को। तो वो जो 99% देने वाली है और यहाँ पे 35% लेने वाली है, तो वैल्यू फिर किसकी होगी? नहीं वो ये डायरेक्ट नहीं देता, आप शायद समझते होंगे नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट देता नहीं, होगा। मतलब कि वो पॉडकास्टर ही है ना, हाँ बिल्कुल इसी किस तरह से होता है ना। तो किस तरह कैपेसिटी देते तो हैं, है ना, किस तरह देते हैं? कैपेसिटी तो है। पॉडकास्टर जो है इंडियन, वो इन्वेस्ट करते हैं वहां पे आईसीसी में, उनके ज्यादा ब्रॉडकास्टर इन्वेस्टर है। हाँ वही हाँ, तो हाँ वही ना। वही ना, मतलब कि वहां से एड रेवेन्यू जनरेट वो सारा कुछ होता है, डायरेक्ट तो नहीं देते। तो लेकिन ये है कि इंडिया की तरफ से आता है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की आवाम सबसे ज्यादा देखती है, इंडिया का बीसीसीआई जो है वो पावरफुल है, और ये बात माननी पड़ेगी, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इंडिया की तरफ से जो है वो ज्यादा जाता है, और इंडिया को मिलता है मेरे ख्याल में 40% वापस रिटर्न मिलता है, 40 या मेरे ख्याल 45 शायद इतना मिलता है। तो लेकिन 80% से ऊपर जो है वो इंडिया से जनरेट होता है। तो ये चीज़ है, और इंडिया को वापस जो है वो सिर्फ 40%, मतलब कि इंडिया ना हो बीच में तो उनको इतना जनरेट ही ना हो, उनको जो है इतना मिले ही ना आईसीसी को, और आईसीसी को जब मिलेगा ही नहीं तो आईसीसी दूसरों को क्या देगा फिर? कुछ भी नहीं दे सकेगा आईसीसी भी। आईसीसी कहेगा भाई जितना आया है उसमें से हिस्सा मिलेगा। अब वो कितना आता है फिर उसके बाद वही मिलेगा ना सबको। वही ना। तो वो ये चीज़ है, और पाकिस्तान से मेरे ख्याल पता नहीं कितने परसेंट जाता है और जनरेट होता है, और पाकिस्तान को भी कुछ परसेंट मिलता है। अब मुझे भी ये याद नहीं है कि 20% या 15% मेरे ख्याल शायद मिलता है। तो बहरहाल ये इसमें थोड़ी-सी मुझे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को आईसीसी मिलता है। वो आईसीसी जो है वो इन क्रिकेट से जो है वो जनरेट करता है, और फिर सब में डिवाइड करता है कि कहाँ-कहाँ से जो है वो ज़्यादा जनरेट हुआ, वह उनका हिस्सा जो है वो जो स्ट्रॉन्ग होता है या बोर्ड, उसको ज़्यादा जो है वो प्रेफ़र दी जाती है, उसको ज़्यादा मिलता है। तो जहाँ से ज़्यादा जनरेट होता है वहाँ को उनको ज़्यादा मिलता है। तो इंडिया को फिर जो है वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन इंडिया में जनरेट भी सबसे ज़्यादा इंडिया से ही होता है। तकरीबन तीसरा हिस्सा जो है वो इंडिया से ही जनरेट हो रहा होता है। तो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, और पाकिस्तान जो है आईसीसी से लेता भी है, और लेकिन ये है कि अगर शर्तें रखी हैं तो भाई फिर नुकसान करवाओ, फिर जो है वही बात के इज़्ज़त को बचाओ। लेकिन वही बात, पाकिस्तान में पैसा चाहिए, इज़्ज़त नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों को पैसा चाहिए, पैसा आ रहा है बस ठीक है, पैसे का नुकसान ना हो जाए। इज़्ज़त क्या है? इज़्ज़त कुछ भी नहीं है इनकी नज़र में। तो ये जो कहते हैं ना कि जो सरिया डाला हुआ था वो तोड़ दिया, वो निकाल दिया बीसीसीआई के गर्दन से। तो सरिया ऐसे निकाला जाता है कि जी कह दिया जी हम नहीं खेलेंगे, ठीक है, एक स्टांस आपने लिया, अब आप उस पे पूरा उतरे ना फिर कहें कि जी ठीक है जी हमने जो है अपनी ना किसी चीज़ को देखा, ना किसी और चीज़ को देखा, हम अपने स्टांस पे जो है कायम रहे। इसको चेयरमैन बना दे। नहीं आप अपने जो ये है भी वो खा के निकल लेगा। स्टांस पे कायम रहें, ठीक है? तो फिर कायम रहे ना, ताकि पता चले कि आप अपने स्टांस पे कायम रहे हैं। लेकिन हमें पहले से ही पता था, मैंने पहले ही कहा था, इन्होंने अपने स्टांस पे कोई कायम नहीं रहना। जो इन्होंने बयान दिया है, अपने बयानिया से इन्होंने फिर जाना है, मैच होगा और लाज़मी होगा। ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी पहले पता चल जाएगा कि होगा। अच्छी बात फिर होगी। कहते हैं हैंडशेक के ऊपर, उन्होंने कहा ये चले भी नहीं हो सकता। तो फिर उस चीज़ हैंडशेक को का भी तो चले, मान लिया। हैंडशेक का तो आगे पता चल ही जाएगा कि हैंडशेक किया है या नहीं किया। वो तो बाद में कंट्रोवर्सी बनेगी, अब ये अगर ना किया तो फिर से। नहीं चल तो रही है इंडिया के साथ वो तो आगे किस पता तरह चल ही जाएगा। लेकिन ये है कि भैया रेवेन्यू का तो कोई नहीं, पाकिस्तान को जो है वो इन्होंने कह दिया कि जितना मिल रहा है चुप करके उतना ही लो। और दूसरा इन्होंने स्टांस क्या लिया था? बायलैटरल बायलैटरल सीरीज, वो इंडिया की अपनी मर्जी है ना कि वो खेले या ना खेले, तो वो भी निकल गया। अब हैंडशेक की बात वो आगे पता चल जाएगा कि वो हुई है कि नहीं हुई। हो सकता है उस पे वो हो जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, इंडिया हैंडशेक नहीं करेगा, तो मुझे पता है। मुझे नहीं, शक है कि बायलैटरल हो सकता है सीरीज कि जो हो है ही ना, जाए वो। बहरहाल वो तो आगे पता सीरीज चलेगा। वो भाई हाथ थोड़ा में मिला मुश्किल रहे है, तो उसके लिए बायलैटरल काफी तो टाइम भाई वो लगेगा। तो इंडिया कभी भी नहीं मानेगा ना, बायलैटरल तो होगी ही नहीं। तो बाकी रेवेन्यू आईसीसी नहीं मानेगा। तो ये चीज़ें तो कभी भी नहीं होंगी। और जब इंडिया को पाकिस्तान को पता था कि उन्होंने नहीं, ये सिर्फ अवाम को जो है वो बुद्धू बनाया, अवाम बड़ी खुश है जी, देखें जी हमने स्टैंड तो लिया ना, अब ज़ाहिर है माननी पड़ी बातें, कुछ शराइत माननी पड़ी।
मतलब कि कुछ मान लिए हैं उन्होंने, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक बयानिया जारी किया और उस बयानिया भी पूरा नहीं उतर पाए। तो ये तो हिस्ट्री है भाई, कोई भी बयानिया पे पूरे उतर ही नहीं पाता पीसीबी। तो अब पीछे फिर हटा है, अब देखते हैं जी कि क्या होता है आगे। मैच तो इन्होंने खेलना ही खेलना है, अब वो तो डन हो गया है, अब वो उससे तो पीछे हट ही नहीं सकते। तो बहरहाल होप सो जी, देखते हैं अब क्या सिचुएशन होती है, 15 तारीख को पता चलेगा। और मेरी तो सपोर्ट भाई है इंडिया के साथ, और मैं चाहता हूँ कि वो जीतें। और आगे अगर फाइनल पड़ता है इंडिया और पाकिस्तान का, और भाई फिर एक अलग सिचुएशन होगी, फिर देखने लायक चीज़ें होंगी, और कौन किसको नीचे गिराता है, क्योंकि मुश्किल सिचुएशन होती है, प्रेशर होता है दोनों टीमों के ऊपर। तो बाकी यही ओपिनियन है जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।